बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास पर मौजूद हूं और ये वही जगह है जहां पर आज सुबह जब मुख्यमंत्री जनसुनवाई कर रही थी तब एक शख्स जो है वो अपने हाथों में दस्तावेज लेकर के इसी घर पर पहुंचता है और फिर जनसुनवाई के दौरान ही वो जो शख्स है वो सीएम पर हमला करता है। हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि देखें, यहाँ पर ये गेट है। मेरे कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह से मैं कहूंगा कि एक बार जो है वो आगे जाकर के दिखाएं कि इस वक्त भी अभी भी मुख्यमंत्री आवास पर लोगों की जो भीड़ है वो इस वक्त यहाँ पर अभी भी मौजूद है और जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास के अंदर अभी भी हैं। और बताया जा रहा है कि इतनी ही भीड़ जो है वो जनसुनवाई को लेकर के भी थी और इनमें ही से एक शख्स जो है वो जनसुनवाई के इरादे से जो है वो इस सरकारी आवास में दाखिल होता है, लेकिन उसके जो इरादे होते हैं वो कुछ और होते हैं और पहले जो है वो बहस करता है और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री पर हमला कर देता है। अभी की स्थिति में आपको बताऊं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो आवास के बाहर है और इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं, डीसीपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो भी इस वक्त पहुंच गए। और आप देखिए यहाँ पर कि जो आला अधिकारियों के आने का जो सिलसिला है वो अब वो मुख्यमंत्री आवास पर किस तरीके से बढ़ता हुआ जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। जो तमाम जो ज्वाइंट सीपी के लेवल के जो अधिकारी हैं वो भी अब यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास पर जो है वो पहुंच रहे हैं। और आप देखें यहाँ पर कि जो है अब जो आला अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर जो है वो पहुँचते हुए साफ तौर पर जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। और हम आपको बता दें कि जो है आज सुबह जो है वो यहाँ पर इस तरीके से ये घटनाक्रम जो है वो सामने जो है वो आया है और कमिश्नर और जो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर सरकारी आवास में जाते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे कैमरे देखिए अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं मेरे कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह से मैं कहूँगा कि अंदर की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर दिखाएं। और अभी जैसा कि यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि जो तमाम लोग जनसुनवाई के लिए आए हुए थे उन लोगों को भी यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर रोका हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि जो आरोपी है उसको पुलिस ने तुरंत ही हिरासत में ले लिया था और हिरासत में लेने के बाद उससे जो पूछताछ है वो की जा रही है। अभी तक वो उसने किस इरादे से मुख्यमंत्री के ऊपर हमला किया, उसके पीछे की क्या मंशा थी, क्या कोई और लोग थे जो उसके पीछे से ऑपरेट कर रहे थे, इन सभी चीज़ों की जानकारी जो है वो दिल्ली पुलिस जुटा रही है। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जो तमाम के जो जवान हैं और जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जी अहमद बिलाल, जरा ये बताएं कि क्या सीएम के बारे में जानकारी मिल पाई है कि सीएम की जो स्थिति है वो कैसी है, क्या वो ठीक है? डॉक्टर्स की टीम की वहां पहुंचने की बात कही गई थी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष की ओर से, डॉक्टर्स निगरानी कर रहे हैं अभी उनकी। ठीक है अहमद बिलाल, लगातार वहां सीएम हाउस से बाहर से आप तक तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे थे अपने विजय के साथ और अपडेट्स आपको दे रहे थे किस तरह से जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार अब सीएम हाउस पहुंच रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हर हफ्ते के बुधवार की तरह यहां पर अपने आवास पर जनसुनवाई कर रही थी, जिस दौरान उन पर एक शख्स ने हमला करने की कोशिश की। क्या वो कोशिश नाकाम हुई, कोशिश में कामयाब रहा, अभी ये जो आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन उस शख्स को मौके पर ही पकड़ लिया गया। अहमद बिलाल हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। अहमद, जरा सीएम के बारे में कोई अपडेट अगर मिल पाई हो जरा शेयर कीजिए। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर जो है वो हमला करने के बाद उस शख्स को, उस आरोपी हमलावर को दिल्ली पुलिस ने तुरंत ही हिरासत में ले लिया। और अभी की स्थिति में आपको बताऊं तो जितने भी लोग जनसुनवाई में मौजूद थे उन सभी को अभी भी पुलिस ने जो आवास है आवास के अंदर रोका हुआ है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। यानी जो जनसुनवाई के लिए जो लोग आए थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और भी कुछ लोग हैं, बाकी लोग हैं, हम कुछ लोगों से आपकी पहले जो है वो बात कराने की बात। आप लोग थे जनसुनवाई में मौजूद? नहीं, मैं नहीं था मौजूद। आप लोगों में से कोई जनसुनवाई में मौजूद था? हाँ जी। नहीं, हम अंदर के अंदर है, बाहर के बाहर है। सर पे गेट के अंदर हमें एंट्री करनी थी, नहीं कर पाए। उससे पहले ये गलत साजिश करती किसी लक्ष्मी अगर से हमारी थार चोरी हो गई थी उसके लिए कंप्लेंट करने, हमसे किसी ने बोला मैडम तुरंत सुनवाई करती हैं। रोकना चाहूंगी आपको, दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन बिष्ट जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन जी,
क्या आपको इस हमले के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है सर? मुझे तो अभी मैं अपने कार्यालय में सुबह 8:30 बजे तक अपने कार्यालय मुस्तफाबाद में पहुंच जाता हूं। मैं वहां पहुंचा, जैसे मेरे को लोगों ने बताया तो तुरंत मुझे मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिली। मैंने फिर वहां कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद जन सुनवाई के दौरान जैसे लोगों ने कहा कि एक आदमी गया और वो सीएम साहिबा पर उसने अटैक किया, वो इस प्रकार का उन्होंने मेरे को वहां से सुनाई दिया। जी सर, किस तरह का ये हमला था और सीएम अभी कैसी हैं? क्या इस बारे में भी आपके पास कोई जानकारी हो? नहीं, अभी ऐसी जानकारी नहीं हो पा रही है, लेकिन जिन्होंने मैंने उनका मामूली सी चोटें लगी हैं। मैं ये नहीं कह सकता मामूली लगे हैं, ज्यादा लगी हैं, लेकिन जन सुनवाई के जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें मुख्यमंत्री जी को चोट लगी है। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की दिल्ली की मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री नहीं, आम कार्यकर्ता के रूप में जन सुनवाई लोगों की करती, समस्याओं का समाधान करती हैं। दूसरी राजनीतिक दल के लोग इस बात से वो बौखला चुके हैं और बौखलाने के बाद इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है। सर, क्या आपको लगता है कि इस तरह के हमले के पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है? हाँ, निश्चित रूप से लोकप्रियता जिस प्रकार के आए दिन उनकी बढ़ रही है, हो सकता है। ये मैं इसको तो वो डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है जिस प्रकार का काम कर रही है। कल ही वो जमुना जी में जिस प्रकार जा करके बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए वो काम कर रही थी, जमुना में नंगे पांव जा करके लोगों की समस्याओं को सुन रही थी, तो लोकप्रियता को देखते घबराए तो जरूर। सर, लेकिन ये बहुत ही चिंताजनक है जिस तरह से एक सीएम महिला मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह से जन सुनवाई के दौरान हमला होता है। भीड़ में कोई एक आम नागरिक का चेहरा बनकर पहुंचता और हमला कर देना, क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार की दिल्ली की मुख्यमंत्री जी लगातार जन सुनवाई करके लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही है, समस्या का समाधान हो भी रहा है, लेकिन ऐसा हमला हो जाए तो बहुत ही दुखदायी है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, आपकी मुख्यमंत्री से बात हो पाई है क्या अभी तक? अभी तक मेरी बात नहीं हो पाई, मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, और सर, उस शख्स के बारे में कोई जानकारी आप तक पहुंच पाई हो कि वो क्या उम्र थी उसकी, किस बारे में वो वहां पर आया था? कोई जानकारी नहीं है, न जानकारी अभी मिली। जी, धन्यवाद सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन बिष्ट को आप सुन रहे थे। अपनी विधानसभा में वो पहले ही पहुंच जाते हैं। ये कह रहे थे बिलाल, हमारे सहयोगी लगातार सीएम हाउस के बाहर से आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। बिलाल, अभी वहां पर किस तरह की हलचल है, जरा बताएं। दिल्ली मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे हुए हैं और अब देखिए जो तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सर, क्या चोट आई है? अभी पता नहीं, मैं तो बाहर से आ रहा हूँ। तो देखिए जो तमाम जो बीजेपी से जुड़े हुए जो नेता हैं वो अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निवास का रुख कर रहे हैं और अभी तक किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि हर बुधवार को मुख्यमंत्री जो है वो जन सुनवाई करती हैं और बहुत ही आम जो है वो ये बात है। जब से रेखा गुप्ता ने सीएम पद का कार्यभार संभाला है तब से वो जन सुनवाई करती आई हैं और न सिर्फ अपने आधिकारिक आवास पर बल्कि शालीमार बाग में जो उनका निजी आवास है, मुख्यमंत्री पद पर चुने जाने के तुरंत बाद से ही वो जो है वो लगातार हर सुबह जो है वो वहां पर जन सुनवाई करती थी। और यहाँ पर एक दिन निर्धारित कर दिया गया था बुधवार को कि जो कोई भी दिल्ली के निवासी हैं उनकी जो कोई भी समस्या होगी उसको लेकर के वो सीधे उनके घर पर, उनके निवास पर आ सकते हैं। उनके दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। लेकिन इसी बात का फायदा लोग भी हैं जो पहुंचे थे यहाँ पर, आम लोग, जरा उनसे बातचीत कीजिए। और थे और वो अपने हाथों में दस्तावेज का एक पुलिंदा बना करके लेकर के आया था। जन सुनवाई में वो भीड़ में शामिल हुआ और भीड़ में शामिल होने के बाद जब अचानक से जो है वो मुख्यमंत्री पर हमला कर देता है। अभी तक मुख्यमंत्री को क्या चोटें आई हैं इसके बारे में अभी जो आधिकारिक जानकारी है हमें उसका इंतजार जरूर है, लेकिन जो ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को जो है वो नुकसान भी पहुंचा है। तो अभी हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखें यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास की जो पूरी सुरक्षा है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात
कि जो कोई भी यहाँ पर आज सुनवाई में यहाँ पर मौजूद था, यानी कि जिन भी लोगों की भीड़ जो है वो जन सुनवाई में आई थी अपनी समस्याओं को लेकर के, उन सभी को अभी फिलहाल मुख्यमंत्री निवास के अंदर ही जो है वो यहाँ पर जो है वो रखा गया है और किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं, चाहे आप डीसीपी, ज्वाइंट सीपी लेवल की बात करें, सभी जो है वो इस वक्त यहाँ पर आवास के अंदर मौजूद हैं और सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो हमलावर था क्या वो अकेले अपने ही मन से जो है वो इस तरीके का हमले को अंजाम दिया है या फिर उसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। उसको लेकर के जो है वो यहाँ पर अभी फिलहाल जो पूछताछ है वो जो जन सुनवाई में बाकी लोग थे उनसे तो की जा रही है। फिलहाल आरोपी हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे भी पूछताछ जो है वो पुलिस कर रही है कि आखिर उसके इरादे क्या थे, किन इरादों से जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास पर आया था और उसने इस घटना को अंजाम दिया है। और इसके अलावा ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस कि इस हमले के पीछे जो है वो क्या कोई और व्यक्ति या कोई संगठन भी जो है वो क्या इसमें शामिल था, इस बात की भी पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है। जी, तो मकसद क्या रहा होगा इस हमले के पीछे? जो शख्स भीड़ में चेहरा बनकर पहुंचा, आम नागरिक का चेहरा बनाकर पहुंचा और कागजों का पुलिंदा उसके हाथ में था, वो जन सुनवाई के लिए यहां पर पहुंचा था, लेकिन क्या वो वाकई जन सुनवाई के लिए आया था या इसके पीछे उसका मकसद कुछ और था? क्या उसके साथ कुछ और लोग भी हो सकते हैं? किन लोगों की भूमिका इसमें हो सकती है? अब तमाम चीजों की जांच यहां पर दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन ये बेहद गंभीर। तो उसको उठा के ले गए लेडीज को, महिला को। महिला थी या पुरुष था? महिला थी। हाँ, क्या की? थप्पड़ मार दिया उनको। हाँ जी, हाँ जी। और भी कुछ किया था या आपने देखा? ना आंखों से वहाँ ने अंदर नहीं देखा, बाहर में उसको पकड़ कर लोग भगदड़ मची तो कुछ लोग बाहर भी आ रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, जो लोग अंदर मौजूद थे वो लोग बाहर आ रहे थे। हाँ जी। जो बाहर आ रहे थे वो क्या कहते मुख्यमंत्री जी को थप्पड़ मार दिए, मुख्यमंत्री जी को थप्पड़ मार दिए थे। हमने फिर हम लोग बाहर आ गए। हाँ जी। अच्छा, फिर और क्या बता रहा था? पुलिस वाले अंदर गए।